आमीन नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर। आप सभी का आपके चैनल पे खैर मकदम है। हम देख रहे हैं 5वें मॉक टेस्ट का हल। तो आइए अब हम तदरीसी रुझान को देखते हैं। सवाल नंबर 31, दरसी किताब क्या है? ऑप्शन है उस्ताद के लिए लाजमी जुज़ है। नहीं, लाजमी जुज़ नहीं है, बल्कि दूसरी चीज़ों से भी हमें असल मदद लेनी चाहिए। तलबा की इम्तहान की तैयारी का वसीला है, ये भी नहीं। निसाब की तकमील का ज़रिया है, ये नहीं। बल्कि चौथा है उस्ताद और तलबा के लिए मुआविन है, या ताकि एक अच्छे तरीके से हम अपनी तालीम को बरकरार रख सकें। तो ये एक मुआविन साबित होता है दोनों के लिए, उस्ताद और तलबा के लिए। सवाल नंबर 32, आप अपने तलबा में किस बात पर जोर देंगे? आमोजिशी माहौल तैयार करने पे, निसाब मुकम्मल कराने पर, मवाद ज़बानी याद कराने पर, कमरे जमात में निज़ाम बरकरार रखने पर कि ऑर्डर में रहे नज़्म व नस्क बरकरार। तो इसका जवाब है आमोजिशी माहौल तैयार करने पे हम जोर जो देंगे कि ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि बच्चे खुद से सीखें। सवाल नंबर 33, कमरे जमात में उस्ताद का रोल है। क्या रोल है? तलबा को अपनी मालूमात से पुर करना और इम्तहान के लिए तैयार करना? नहीं, सीधे सादे अंदाज में मालूमात फराहम करना और दुरुस्त जवाब के लिए तैयार करना, निज़ामुल औक़ात को सख्ती से चलना और निसाब को लाजिम पकड़ना, तलबा को मुनासिब आमोजिशी माहौल फराहम करना जैसा कि अभी देखें, और आज़ादाना सोचने के लिए तैयार करना। तो ये हो जाएगा हमारा जवाब। सवाल नंबर 34, तलबा की ख़ता से मुताल्लिक़ कौन सा जुमला ज़्यादा मुनासिब है? तलबा गलती करते हैं क्योंकि वो सोचने की सलाहियत नहीं रखते? बिल्कुल नहीं। तलबा की ख़ता उनके अफ़कार की खिड़की है। ख़ता से बचने के लिए तलबा को असातिज़ा की नकल करने की ज़रूरत होती है। तलबा की ख़ता को संजीदगी से लेना चाहिए और उन्हें सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि दोबारा वो गलती न करें। जहाँ भी सज़ा वाली बात आए तो वो जवाब नहीं होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा तलबा की ख़ता जो होती है उनके अफ़कार की खिड़की होती है। वो बताती है कि वो कैसे एक चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं। सवाल नंबर 35, एक मुअस्सिर कमरे जमात में क्या होता है? तलबा उस्ताद से डरते हैं क्योंकि उस्ताद लफ्ज़ी और जिस्मानी सज़ा देते हैं, यानी डांटते रहते हैं, या ये कि सज़ा देते हैं। तलबा असातिज़ा के लिए कोई अहमियत नहीं रखते, वो जैसे चाहें वैसे करें, ये भी मुअस्सिर कमरे जमात की सिफत नहीं है। असातिज़ा तलबा की रहनुमाई करते हैं और उनके सीखने में मदद करते हैं, ये हो सकता है। तलबा हमेशा परेशान रहते हैं और हमेशा मेहनत करते रहते हैं क्योंकि असातिज़ा याद करने के लिए उन्हें हमेशा जांच देते रहते हैं कि इम्तहान होगा, ऐसा डरा कर रखते हैं कि कल इम्तहान है, तो हमेशा वो याद में लगे रहते हैं। तो वो भी नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा मुनासिब आंसर। मुनासिब जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा कि रहनुमाई करते हैं और उनके सीखने में मदद करते हैं। सवाल नंबर 36, किस किस्म के सवालात बच्चों में सोचने के अमल को फ़रोग़ देते हैं, थिंकिंग पावर बढ़ाते हैं? वो किस किस्म के सवालात होते हैं? वाक़याती सवालात, यानी ये कब वाक़ हुआ है, जैसे ये कि हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ, या पलासी की जंग कब हुई थी, या पानीपत का जंग कब हुआ था। तो इस तरह के वाक़याती सवालात, या हतमी नौइयत के सवाल, यानी जिसका जवाब हतमी तौर पे दिया जाए, जैसे कि अबुल कलाम आज़ाद कहाँ पैदा हुए, तो उसका जवाब क्या होगा? मक्का ही होगा। तो ये हो गया हतमी सवाल। तो क्या इस तरह के सवालात से, या सिर्फ पढ़ाए जाने वाले मतन पर मबनी सवालात, यानी जो पढ़ा रहे हैं उसी में से जो सवालात होंगे उससे सोचने के अमल को फ़रोग़ मिलेगा? तो नहीं, बल्कि ये हो जाएगा चौथा, ज़ाती गौर व फिक्र को मुतहर्रिक करने वाले सवाल, कि वो खुद से सोचकर उन्हें जवाब दें, जिसे ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। सवाल नंबर 37, किसी ज़ुबान को बेहतर तौर पर सिखाया जा सकता है अगर जो कुछ सिखाया जा रहा है वो क्लासरूम के सख्त माहौल का पाबंद हो, सूरत और आवाज़ के लिहाज से मादरी ज़ुबान से करीब तर हो, कॉलेज में दाखिला पाने के इम्कानात में बेहतरी ला सके, तलबा की ज़िंदगी के उसूल और मकासद के लिहाज से कारगर हो। तो देखिए, अगर दूसरे उलूम रहते तो उसमें हम कह सकते हैं तलबा की ज़िंदगी के उसूल और मकासद के लिहाज से कारगर हो, लेकिन यहाँ पे ज़ुबान से मुताल्लिक़ है तो सूरत और आवाज़, सूरत और आवाज़ के लिहाज से मादरी ज़ुबान से करीब तर हो तो वो ज़ुबान सिखाया जा सकता है। यानी मादरी ज़ुबान के ज़रिए से जब हम तलबा में करेंगे तो वो ज़ुबान सीख सकते हैं। लेकिन दूसरे उलूम के लिए
फिर जवाब हमारा हो जाता है ज़िंदगी के उसूल और मकासद के लिहाज से कारगर हो तो वो सिखाया जा सकता है। सवाल नंबर 38, ज़ुबानदानी की मुंदरज़ सलाहियतें किस तरतीब में बआसानी हासिल की जा सकती है। यानी सबसे पहले कौन सी सलाहियत हासिल करनी चाहिए, फिर कौन, ताकि आसानी से हासिल की जा सके। तो इसमें वही है जो हम बच्चा जो करना सीखता है वही। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, कई महीने तक बच्चा सुनता रहता है। क्या करता है, सुनता है। तो सुनना जिसमें होगा वो हो जाएगा। सुनने के बाद बच्चा क्या करना शुरू करता है, बोलना। अब ये दो जवाब हमारे हो सकते हैं। अब फिर है उसके बाद क्या है, शुरू में पढ़ता है फिर लिखता है। तो लिखना पहले नहीं होता है, पहले पढ़ना। तो इस तरह हमारा जो जवाब आ जाएगा। और इसी तरतीब में अगर हम कोई ज़ुबान सीखेंगे तो ये नेचुरल है, ये नेचुरल फितरी तरीका है। तो इसी तरीके में हम एक ज़ुबान सीख भी सकते हैं। सवाल नंबर 39, तलबा की तहरीरी काम की गलतियों की तस्हीह मुअस्सिर तरीन होती है अगर उस्ताद क्या करता है, तलबा को मश्क का मज़ीद काम देता है, यहाँ तक कि तलबा अपनी इस्लाह खुद कर लें। दुरुस्त जवाबात बोर्ड पर लिखता है, गलत जवाबात पर नज़रसानी करता है। चौथा यह है कि नुमाया गलतियों की निशानदेही करता है और तलबा खुद तस्हीह करते हैं। तो देखिए पहला जो है, यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि काम देते रहें, वो इस्लाह करेगा, तो नहीं होगा, इसलिए कि वो फिर गलती करता ही रहेगा, क्योंकि उसे मालूम नहीं कि गलती क्या है। दुरुस्त जवाब बोर्ड पर लिखा सकते हैं या गलत जवाब की निशानी कर सकते हैं, लेकिन हर एक का आप गलत जवाब को काटते जाएं ये भी नहीं है, और दुरुस्त जवाब लिखाते रहें तो फिर वो खुद से कुछ भी नहीं कर रहा है। तो हमारा जवाब ये होगा कि जो नुमाया गलतियाँ उसकी निशानदेही करे और कोशिश ये करे कि बच्चा खुद ही उसकी तस्हीह करे कि वो गलती कहाँ है, तो उसे समझ में आ जाएगा कि वो गलती कर कहाँ रहा है। सवाल नंबर 40, पढ़ने के दौरान जब तलबा को नामानूस लफ्ज़ों का सामना होता है तो, यानी ऐसे अल्फाज उसे मिलते हैं जिसका माना वो नहीं जानता है, तो क्या करे। उन्हें बताया जाना चाहिए कि वह तहरीर को समझने के लिए क्या करें। तो उन्हें बताया क्या जाना चाहिए, ज़्यादा आसान तहरीरों का इंतखाब करें, कि वैसे पढ़े ही जो आसान है ताकि उसे आसानी से समझ में आए। बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना चाहिए, तब तो मुश्किल अल्फाज जानेगा ही नहीं, मुश्किल इबारत पढ़ ही नहीं पाएगा। लोगत देख सकता है, ये भी कर सकता है कि लोगत देखे, लेकिन हर एक में लोगत देखना बैठ गया तो वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाय होगा। उस्ताद या पड़ोसी से रब्ता करें, ये रब्ता करने में भी उस वक्त फिर उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा। ये है कि उसे लिख ले, बाद में पूछ सकता है, लेकिन बेहतर क्या है, फिर माने का अंदाज़ा करने के लिए कहा जाएगा कि सियाक़ व सबाक़ से मदद हासिल करे कि आगे पीछे से उसका क्या माना है, तब तक वहाँ समझ ले, हाँ बाद में मालूम कर सकता है। तो ये हो जाएगा इसका मुनासिब जवाब जो होगा ये कि सियाक़ व सबाक़ से नामानूस अल्फाज जो हैं जिसका माना वो नहीं जानता है, वो खुद अंदाज़ा लगाए कि यहाँ क्या माना हो सकता है। आइए अब हम 5वें मॉक टेस्ट के पहले जुज़ का आखिरी हिस्सा देखते हैं ज़हनी सवालात से मुताल्लिक़। सवाल नंबर 41 है, OTE PUF QVG RWH है, तो अगला क्या आएगा, यानी इस सीरीज़ में लेटर सीरीज़ जो है इसमें क्या आएगा। तो देखना होता है इसमें कि कैसी सीरीज़ चल रही है। तो देखिए क्या चल रहा है, OPQR, तो क्या आ जाएगा S। तो यहाँ हमारा जवाब या तो ये होगा ये। फिर हम दूसरा देखते हैं TUV, उसके बाद W है, तो W के बाद क्या आता है X। तो जवाब हमारा यही निकल आए कि ये है। लेकिन हम अगला भी देख लेंगे, EFGH के बाद I आया है या नहीं, तो I आया है, तो हमारा जवाब ये हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, QPO NML KJI EDC। अब यहाँ बीज वाला हमें फाइंड करना है, बीज वाला मालूम करना है कि यहाँ पे क्या रहेगा। ये है कि यहाँ पे क्या रहेगा। तो देखिए इसमें तरतीब असल क्या है, इधर से है CDE, अब ये 3 छुटा हुआ है, EFGH IJK LMNOPQ। तो हमें समझना होता है, एक बार उसे सीरीज़ को देख के पूरा गौर करना होता है कि किधर से चल रहा है, कौन सा चल रहा है। तो हमारा जवाब ये हो जाएगा FGH। क्या हो जाएगा, FGH। तो ये है हमारा सवाल नंबर 43। 1 4 9 16 है, तो अब आगे क्या आएगा,
तो इसमें देखिए कैसे ये तरतीब चल रही, 1 है, उसके बाद 4 आ रहा है, 9, 16। तो अगर हम स्क्वायर जानते हैं, अगर आप स्क्वायर नहीं भी जानते हैं तो ये समझ लीजिए कि एक अंक को उसी अंक से गुना करने को बोलते हैं स्क्वायर। जैसे 1 का 1 से गुना करेंगे तो आपको 1 आ जाएगा, 2 का 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 3 का 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसी तरह ये 4 का 4 से करेंगे तो 4 चौका 16 होता है। तो अब यहाँ क्या आएगा आपका, 5 का 5 से कर दीजिए, तो ये हो गया आपका आंसर। अगला देखिए 1, 8, 27 दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, तो देखिए ये वो स्क्वायर था और ये क्यूब इसे बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक अंक को उसी अंक से 3 बार गुना करते हैं। जैसे देखिए 1 को तो 1 से जितनी बार कर लें 1 ही आएगा, 1 गुने 1 गुने 1 बराबर 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2 से करेंगे तो 2 गुने 4 और गुने 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूने 8 हो गया। और इसी तरह 3 का हो जाएगा, 3 3 9 और 9 3 का 27। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ वही करना है, यानी 4 को 4 से, जो 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो हमारा आंसर हो जाएगा 64। जैसे अब आगे भी देख लेंगे कि 5 का 25 और 25 25 125 होता है, तो वो आया है। तो ये तरतीब चली है, तो ये हमारा जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 45, बच्चों के सफ़ में राशिद बाएं जानिब से 7वें नंबर पे है, खालिद दाएं जानिब से 9वें नंबर पे है, उनके दरमियान 5 बच्चे हैं, तो मुकम्मल बच्चे कितने हैं। तो देखिए यानी ये है आपका बायां, इससे वो 7वें नंबर पे, यानी 6 तलबा इधर है, 7 ये है, और इधर आपके दाएं तरफ से खालिद है कितने नंबर पे, 9 नंबर पे, यानी 8 इधर, ये 9 हो गए ये, और 7 हो गए ये, फिर बीच में 5 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 9 5 14 और 7 21। तो हमारा जवाब हो जाएगा 21। तो हमें देखना है कि इधर से कितने हैं और इधर कितने हैं, और बीच का अगर मालूम नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर आंसर में नहीं दिया हुआ है, जवाब में नहीं दिया हुआ है, तो उसमें ऑप्शन ये दिया होगा कि आप यू कैन डिटरमाइन, यानी आप मालूम नहीं कर सकते हैं, तो वही उसका ऑप्शन आप लगा देंगे कि हाँ मालूम नहीं कर सकते हैं। सवाल नंबर 46, 4 अशखास की उम्र का जोड़ 100 है, तो 7 साल बाद उनके उम्र का जोड़ कितना होगा। तो देखिए, तो 7 साल इसमें नहीं जोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि 100 में 7 जोड़ दीजिए, 4 लोग हैं तो चारों की उम्र 7 बढ़ेगी, तो उसमें कितना हो जाएगा, यानी 7 चौके 28 साल बढ़ना है, तो अब 100 में 28 हमें जोड़ना है। तो ये यहाँ पे असल कन्फ्यूज़न यहीं पे होगा कि बस 7 साल बाद उनकी उम्र, तो 7 साल 10 में जोड़ दीजिए। तो ऐसा नहीं करना है, 10 में सिर्फ 7 साल और 107 अगर ऑप्शन रहता तो ऐसा नहीं लगा सकते हैं, बल्कि इसमें देखना क्या है कि देखिए चारों की उम्र बढ़ेगी ना 7 साल, तो अब इस तरह हमारा यानी 28 साल हो जाएगा जोड़ सबका, तो 128 साल हो जाएगा। सवाल नंबर 47 है, मुंदरजेल में से कौन मुख्तलिफ है। तो देखिए केला, आम, काजू, अमरूद, तो तीनों फल हैं और ये जो है ये मेवा है, तो ये हो गया हमारा अलग, ये है मुख्तलिफ। सवाल नंबर 48, घड़ी में एक नंबर से दूसरे नंबर के दरमियान कितनी डिग्री होती है। ये देखिए घड़ी, आजकल तो मोबाइल से ही काम चलाया जाता है, लेकिन घड़ी पे सवाल बनते हैं, तो इस एतबार से ये हम है। तो देखिए ये है 12, यहाँ से 6, यहाँ से 3 और ये हो गया 9, 3 6 9 12। अब इसके दरमियान क्या है, 1 और 2 भी है, तो आपको मालूम है कि ये जो कितनी डिग्री बना रही है, ये 90 डिग्री बना रही है। तो 90 को आपको कितने हिस्से में तब्दील करना है, 3 में, तो कितने करेंगे तो हो जाएगा, तो 30 डिग्री। तो एक नंबर से यानी 12 से लेकर 1 या 1 से 2 के ही, या 2 से 3, तो इसमें जो होता है वो 30 डिग्री होता है। कितना होता है, 30 डिग्री की दूरी होती है यहाँ पे जो जाविया बनता है। सवाल नंबर 49, अगर किताब कॉपी है, कॉपी दरख्त है और दरख्त कलम है, तो हम किस पर लिखते हैं। तो ये सिर्फ ये देखकर कि हम किस पर लिखते हैं, आप चले आए कि कॉपी पे लिखते हैं, तो कॉपी पे नहीं, यहाँ देखना होगा कि कॉपी को क्या है, कॉपी क्या है। तो कॉपी दरख्त है, तो हम लिखेंगे किस पे, दरख्त पे अब लिखेंगे। तो हमें यहाँ लॉजिक जो दिया हुआ है उसके एतबार से देखना है, रियलिटी असल क्या है उस पर आपको गौर नहीं करना है।
सवाल नंबर 50 है 150 का 80% कितना है। 150 का 80%, तो इसको अगर लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, 150 यहाँ लिखेंगे आप, उसके बाद उसका 80% का, ये हो गया का, हिंदी में इसको बोलते हैं गुना को, कितना है 80%। 150 का 80%, ये आप लिख लिए 100 में से ये 150 है, 15 नहीं 150। अब क्या करना है, आप चाहें तो यहाँ से ऐसे है तो ये काट सकते हैं, 5 से ये कट गया, 5 यहाँ 15 और 5 दूना 10, और 2 से इसको काट सकते हैं, 2 चौको 8। जब तकसीम करनी होती है तो इधर से करते हैं, 2 चौका 8 और ये 0 का 0, और अब आपको निकल आएगा, इस दोनों को गुना कर देंगे तो गुना कर देंगे तो निकल आएगा 120, और आपका जवाब हो जाएगा 120। उसके अलावा आसान क्या है कि देखिए हम इसको और कैसे निकाल सकते हैं। ये है हमारे पास 150, ठीक, 150 हमारे पास ये कितना है, ये मुकम्मल हमारे पास है 100% है ना, 100% 150 है। अब अगर हमें कहा जाए कि 10% लिखिए तो 10% में हमें क्या करना होता है, 1 0 कम कर दीजिए, 1 0 कम कर दीजिए। तो हमारे पास अगर 10% तो इसमें भी 1 0 कम किए तो ये हो गया, यानी 15 जो है इसका है 10%। तो जब हमें मालूम हो गया कि 10% इतना है तो 80% कितना होगा, तो 15 को 8 से गुना कर दीजिए, 15 बटे 120, तब भी आ जाएगा। 1% निकालना हो तो क्या करेंगे, तो क्या हुआ, 1 0 यहाँ गया तो यहाँ भी हमें वही करना है, और यहाँ पे डॉट लगाकर यानी 1.5 या 1.5 जो होगा वो हो जाएगा इसका 1। तो इस तरह हमें निकालते हैं, फीसद आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह मुकम्मल हुआ 5वां मॉक टेस्ट का जो पहला हिस्सा था, जो सबके लिए